सीरीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम इलस्ट्रेशन करने वाले हैं 23। बुक है जी DK गोयल साहब की। तो इसमें हम जितने भी इलस्ट्रेशन हैं A to Z जितने भी हैं वो सारे के सारे इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले 2 लेक्चर थ्योरी रिलेटेड थे, वो आप थ्योरी सुन सकते हो अगर आपने नहीं सुने तो, क्योंकि बेस सारा उसी में बताया हुआ है। उसके बेस सुनने के बाद ही आप इलस्ट्रेशन समझाएंगे। इंफॉर्मेशन दी हुई है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी है, एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक लैंड, 3 चीज़ें हैं। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है इसमें। इस क्वेश्चन में देखो जो लैंड लिखी हुई है ना, ये लिखी है एट कोस्ट। एट कोस्ट का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? एट कोस्ट का मतलब होता है कि कोस्ट में अगर हम माइनस कर दें डेप्रिसिएशन तो वो कौन सी वैल्यू आती है? वो आ जाती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सपोज करो अगर किसी एसेट का लिखा हो कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर है, तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया हुआ इसके अंदर से। एट कोस्ट का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ। लेकिन ये जो लैंड होती है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, तो ये चाहे लिखें चाहे ना लिखें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लैंड पर। तो लेकिन वैसे इसका मीनिंग ये होता है एट कोस्ट और एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कि एट कोस्ट पे जो है माइनस नहीं होगा डेप्रिसिएशन, और रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन माइनस होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे स्टेटमेंट पढ़ें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया प्लांट एंड मशीनरी पे इस साल 50,000 रुपया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी जो है 60,000 की जिसकी बुक वैल्यू थी वो बेच दी 40,000 रुपये में, तो 20,000 रुपये लॉस हुआ। लैंड भी बेची है, वो 60,000 रुपये प्रॉफिट कमा के, गेन कमा के बेची है। तो हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट और लैंड अकाउंट बनाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि नेट कितनी सेल या कितनी परचेज की है इन एसेट्स की, ताकि हमें पता चले कि कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है और कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, सभी एसेट का, तो डेबिट साइड टू बैलेंस BD लिख दिया। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। डेबिट साइड डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो जी ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए। ये बुक के अंदर गिवन है, स्टेटमेंट में ये देख सकते हैं हम, 8,50,000 और 10 लाख। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसमें क्या गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया प्लांट एंड मशीनरी पर 50,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देंगे हम, सॉरी, डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 50,000। देखो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी, और एसेट जब कम करने हो तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब एसेट बढ़ेंगे, एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। जो एक बेसिक सा फार्मूला आपने +1 में सीखा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन, पहली बात तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है हालांकि। तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो बाय का मतलब डेबिट है। क्लियर। और दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ तो प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड में जी हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, ये डेबिट साइड होगी, दूसरी क्रेडिट साइड। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट पे दोबारा चलते हैं हम। क्या कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 60,000 वो बेच दी 40,000 में। तो 60,000 वाली चीज़ 40,000 में बेची तो 20,000 का क्या होगा? लॉस। तो इस चीज़ की एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, जो बेचा तो कैश आया पहले, तो बैंक बैलेंस हम मान लेते हैं कि बैंक के थ्रू बेची होगी, बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है? सेल है।
कितने में बेची? 40,000 में, लेकिन वो थी कितने की? 60,000 की। तो जो 20,000 लॉस है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000। इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो किसी तरह की कि लॉस, मान लो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि लॉस जहाँ क्रेडिट साइड में आएगा या डेबिट साइड में आएगा प्लांट एंड मशीनरी के, तो बड़ा सिंपल सा एक चीज़ आप यूज़ कर के देख सकते हो। आप इस लॉस की जगह ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लॉस राइट ऑफ तो आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस से ही होने वाला है ना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिखोगे तो अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कब होता है? जब खर्चे हो या नुकसान हो। तो लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट का मतलब बाय लिखेंगे, ठीक है। अगर हो प्रॉफिट, ठीक, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रेडिट होगा, तो फिर यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। उसका मतलब वो क्या होने वाला है? प्रॉफिट। और इस केस में ये क्या है? लॉस। मेरा ख्याल बात समझ आ गई होगी। तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी कोई कि लॉस को किस साइड लिखना है। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट में जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। लॉस है बाय, प्रॉफिट है टू, क्लियर। तो इस तरह से जी एंट्री हमने कर ली लॉस की। के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, प्लांट एंड मशीनरी की सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन थी, दोनों हमने कर दी। और पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि 60,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, और मैंने कहा था कि जो टोटल एसेट अफेक्ट होगा ना सेल करने वाला, वो उतने से होगा जितने की बुक वैल्यू है। तो देखो जी, 40,000 तो बैंक में आया और 20,000 का लॉस, तो टोटल 60,000 रुपये बुक वैल्यू हमने क्रेडिट कर दी, क्लियर। उसके बाद देखो क्या बचा है, टोटल देख लो, 10,00,000, 10,50,000, 10,90,000 और 11,10,000 रुपया इसका टोटल हुआ। और दूसरी साइड टोटल है 8,50,000, 11,10,000, तो ये 2,60,000 रुपये डिफरेंस आया। अब ये 2,60,000 रुपया क्या है? तो ये सिंपल लॉजिक हमने यूज़ करना है। इसका मतलब ये टू बैंक अकाउंट होगा, ठीक। देखो, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट तो है ही नहीं जब सेल हमने लॉस पे की है, ठीक। तो जहाँ क्या बचेगा? सिर्फ बैंक ही हो सकता है, टू बैंक अकाउंट। और ये क्या पता चला हमें? बैलेंस फिगर से पता चला। और इसका मतलब क्या है? सॉरी, इसका मतलब हमने परचेज की है मशीनरी, तभी तो हमने पेमेंट की टू बैंक से, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या चीज़ पता चल गई, 2,60,000 रुपये की मशीनरी परचेज की है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है एक। 40,000 रुपये की मशीनरी सेल की है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन, ये एक नॉन कैश खर्चा है, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा होगा। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी जाती तो इसको हम डेप्रिसिएशन को वहाँ ऐड करते। इसी तरह ये जो लॉस है, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो इस लॉस को हम वापस ऐड करते अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पूछा जाता क्वेश्चन में। लेकिन इसमें नहीं पूछा तो ये 50,000, 20,000 तो हम छोड़ देंगे। सिर्फ 40,000 और 2,60,000 की एंट्री होने वाली है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और वो एंट्री कहाँ होगी? हम सीधा बैंक इसके बुक के अंदर ही देख लेते हैं। 40,000 रुपया जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक। और जो 2,60,000 रुपया है वो लेस हो जाएगा परचेज करने वाला, क्लियर। तो ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, पिछले पेज पे चलें। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी का हिसाब कर दिया। अब देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये 40,000 से 1,00,000 हो गए, तो इसका मतलब 60,000 खरीदा हुआ है, लेकिन हम देख लेंगे क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखो, इस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसका तो सीधा ही मतलब है कि 60,000 रुपये खरीद लिए और हमने, इसीलिए तो ये बढ़ गए हैं ना। और पिछले साल 40 थे, अब 1,00,000 हो गए, तो इसका मतलब परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है।
और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और हमारा कैश जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 60,000 को। ये 60,000 परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ऊपर के 2 पॉइंट हमारे ऑलरेडी हो गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, लैंड सोल्ड की है 60,000 गेन पे और लैंड का बैलेंस कितना था, वो है 2 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस। तो लैंड अकाउंट में बना लेता हूँ, लैंड अकाउंट एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो ओपनिंग बैलेंस को डेबिट लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख और ओपनिंग है 2 लाख। क्लियर, नहीं था ना, 1 लाख और 2 लाख, ठीक। और इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन 60,000 रुपया गेन, 60,000 रुपया गेन कमाई। तो देखो मैंने क्या कहा था आपको, रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर गेन है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, यानी कि वो प्रॉफिट है। और अगर लॉस होता तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते, डेबिट करते प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी कि वो लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस तो है नहीं इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा लैंड के डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, बेशक गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लिख लो, कितना 60,000, क्लियर। अब 60,000 प्रॉफिट कमा के बेचा, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, क्लोजिंग 1 लाख रह गया, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बेचा कितने पे, बाय बैंक अकाउंट। वो हमें कैसे पता चलेगा, बैलेंस फिगर से, और वो क्या होगी, सेल, क्लियर। इसका मतलब 260 टोटल आया, इस 260 में से क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख गया, तो बचा कितना, 1,60,000। इसका मतलब है कि 1,60,000 हमने क्या किया, ये है सेल ऑफ लैंड 160। तो ये 1,60,000 रुपये कहाँ आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा होता तो ये 60,000 रुपये हम क्या करते, माइनस कर देते, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में जी 1,60,000 रुपये की एंट्री होने वाली है, वो हम कर देते हैं, बुक के अंदर ही देख लेते हैं सीधा। 1,60,000 रुपया सेल की है, तो कैश आता है, इनफ्लो हो गया, यानी कि प्लस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ देंगे तो नेट हमें पता चल जाएगा कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। माइनस का आ गया तो मतलब आउटफ्लो है, क्लियर। तो ये दोनों अकाउंट्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट केस नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। तो ये पॉइंट हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।